हर हर महादेव फ्रेंड्स। सुबह की भोर की इस बेला में, अद्भुत बेला में आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं डॉक्टर नीतू सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। उम्मीद है आप सबकी सुबह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है। त्रिताप पाप क्षारणम प्रभाय धम्मोद्धारणम, त्रिताप पाप क्षारणम प्रभाय धम्मोद्धारणम, समस्त सृष्टि कारणम, अगम अनादि आशुतोष दुर्जटि धुरंधरम, उमापति महेश्वरम नमामि शिव शंकर, उमापति महेश्वरम नमामि शिव शंकर। भोर की शुरुआत, सुबह की शुरुआत बहुत अच्छे सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, ऊर्जावान होके और भगवान को आभार प्रकट करते हुए, भगवान की शुक्रिया अदा करते हुए हमें उठना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। वो जो सृष्टि के रचयिता है, वो जो ब्रह्मांड में बैठे हुए सारे देवी देवताओं, उनका शुक्रिया अदा करना हमें बहुत ज़रूरी होता है। उनको आभार हम ज़रूर प्रकट करें हर सुबह उठ के। तो आइए आज फिर सुबह की कुछ अच्छी बातें, जिससे कि पूरा दिन हमारा समस्त जो ये टाइम निकलने वाला है वो बहुत ही अच्छे से और खुश होके और खुशहाली में निकले। तो कुछ बात करते हैं और आप लोग ज़रूर अडॉप्ट करिएगा इन बातों को। फ्रेंड्स, आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हो। और जब आप अपनी आदतों को बदलते हो तो निश्चित तौर से ये आदतें ना आपका भविष्य बदल देता है। बिल्कुल, जो आदतें कुछ हम अपने ज़िंदगी में लेकर आते हैं वो एक अलग सा चमत्कार होता है जो हमारे भविष्य को बदल के रख देता है। सपने वो नहीं होते फ्रेंड्स जो हम नींद में देखते हैं। सपने हकीकत में ना वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देती। जैसे हम सोते हैं तो हमारा शरीर मृत शरीर के भांति होता है, हमें पता ही नहीं होता कुछ का। हमारा शरीर मृत होता है, उसकी भांति होता है। और जब हम उठते हैं तो हमारा और हमें एक नया जीवन मिलता है, हमारा एक नया जीवन होता है, नए जीवन की शुरुआत होती है। और इस नए जन्म के साथ ही हम नए जीवन की शुरुआत करते हैं, हर एक दिन, हर एक सुबह। और करनी चाहिए। जैसे सुबह हम उठते हैं तो हमें हर दिन ये सोचना चाहिए कि ये हमारा एक नया दिन, एक नया जीवन मिला है, एक नया जीवन मिला है। आभार प्रकट करते हुए हम अपने ईश्वर का उठें और ये करें कि अब हम अपने नए जीवन का आज से शुरुआत कर रहे हैं। तो हर सुबह हमारे लिए नया जन्म लेके आता है, नया दिन लेकर आता है। जैसे दिन की शुरुआत होती है, जैसे ही सुबह की शुरुआत होती है, तो अपने जीवन में एक नई दिशा देने का सोचिए। उठने के साथ सोचिए कि अपने जीवन में हमें नई दिशा देनी है। पता है क्या फ्रेंड्स, पूरे दिन में जो 24 घंटों में ना सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा मतलब ऊर्जावान, सबसे ज़्यादा जहाँ सकारात्मक मतलब वो कहते हैं कि व्यूज़, मतलब ये प्रकृति होती है, सकारात्मक एनर्जी जो हम लेते हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा जो हमें आती है, और बहुत सारे जो ऐसा लगता है कि इस वक्त में भगवान विराजमान है। जब हम सुबह उठते हैं तो उस वक्त लगता है कि अभी इस जो भोर की बेला है, जो ये अद्भुत बेला है, वहाँ पे हम ना अपने ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं। हम सुन पा रहे हैं और हम जो बोल रहे हैं, हमारे मन के अंदर जो कुछ बातें चल रही है वो वहाँ तक पहुँच रही है, और वो जो हमारे इष्ट हैं वो सुन रहे हैं उन बातों को।
तो ये सुबह की बेला, ये सुबह, ये सारे 24 घंटों में जो पूरे दिन का 24 घंटा होता है, उससे सबसे खूबसूरत वक्त होता है आपका सुबह का। मॉर्निंग की बेला, सुबह की बेला अद्भुत बेला होती है, और ये आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला समय होता है, सुबह का समय, जो आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और आप जो सुबह के समय में जिन आदतों को आप अडॉप्ट करते हो, जिन आदतों को आप अपनाते हो, मतलब अपने जीवन में उतारते हो, तो ये नहीं है कि ये आदतें आपको शायद पूरा दिन, ये पूरी आपकी ज़िंदगी को बदल देती है, पूरी ज़िंदगी को प्रभावित करती है। और जब आपका कोई लक्ष्य है, जिस आप लक्ष्य पे चलना चाहते हो, तो उस लक्ष्य को पाने में मदद भी करती है, उस पे सकारात्मक प्रभाव डालती है। आपकी सफलता और असफलता में सुबह की आदतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपकी सुबह की आदतें ही आपके मतलब भविष्य का निर्माण करती है। तो सुबह की आदतें हमें इतनी अच्छी, जैसे सुबह होते हैं, सुबह उठने के साथ जो कल हुआ, कल क्या वक्त था, कल क्या हमने टाइम निकाला, क्या कुछ बुरा टाइम देखा, या क्या मैं उदास थी, या क्या मैं परेशान थी, इन सब को भूल गए। रात हुई, ख़त्म हो गई सारी बातें। अब सुबह हुई है, सुबह नई, जैसे सुबह उठते हैं और रात को हम देख के जाते हैं एक कली है, जो सुबह वो फूल बन जाती है, तो वो सृजन होता है उस फूल का। आप देखोगे, सुबह उठोगे, नए बहुत सारे आपको पेड़ में पत्ते दिखेंगे हरे हरे से, आपको नए बहुत सारे फूल खिले हुए दिखेंगे। तो इन सब का जो मॉर्निंग में ये सृजन होता है, ये जन्म होता है। तो इसी तरीके से हमारा जन्म हुआ है, हमारा सृजन हुआ है। हर सुबह हर मॉर्निंग हमारा सृजन होता है। तो हम ये सोचें कि ये अपने नए ज़िंदगी को, ये नए जीवन को हम किस मोड़ पे, किस दिशा में और किस लक्ष्य पे हम लेकर जाएं। वो लक्ष्य जो हमने सोचा है, उस लक्ष्य पे जहाँ हमें उस ऊंचाई पे पहुँचनी है, उन बातों को हमें भूलना है जो हमें उदासी के साइड में लेके जा रही है। उन बातों को हमें अपने दिमाग से निकालना है जो हमें नकारात्मकता देती है। हमेशा सुबह की शुरुआत, जैसे ही सुबह की शुरुआत हुई, हमें बीता हुआ कल बीती हुई बातें सब कुछ भूल जाना है, और एक सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ हमें अपने सुबह की, अपने दिन की शुरुआत करनी है। और हमें सबका आभार प्रकट करना है। सबसे पहले तो हमें अपने ईश्वर का आभार प्रकट करना है, अपने महादेव का, अपने इष्ट का। आप जो भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप अपने ईश्वर को आभार प्रकट ज़रूर करो। इसलिए करो क्योंकि हर सुबह आपको एक नई ज़िंदगी मिलती है। आप देख सकते हो, आप बोल सकते हो, आप सुन सकते हो, आप चल सकते हो, आप खा सकते हो, आप सोच सकते हो। इन सब के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते। आप आभार प्रकट करो कि मैं भाग्यशाली हूँ जो इतनी सुंदर प्रकृति को नज़र भर के मैं देख रही हूँ। सुबह उठते जो ये चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ है, उसे मैं अपने कानों से सुन रही हूँ। अपने पैरों से मैं चल रही हूँ। मेरी मानसिक स्थिति, मेरा माइंड, मेरा दिमाग बिल्कुल संतुलित है, जिससे कि मैं कुछ अच्छा सोच रही हूँ, कुछ सकारात्मक विचार अपने अंदर लेकर आ रही हूँ, और मैं अपने शरीर से स्वस्थ हूँ, और मैं भरपूर ऊर्जा ग्रहण कर रही हूँ इस भोर की बेला में। बहुत लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में हैं, जो बीमार हैं, जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते। सबके लिए प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, संसार में सभी लोगों को स्वस्थ, सुखी और संपन्न रखो। और मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने हमें मेरा ये संपूर्ण शरीर स्वस्थ रखा है। उम्मीद है कि आप
मेरे विचारों के साथ, जो मेरे सकारात्मक विचार हैं, उनके साथ मेरे देवता, मेरे ईश्वर, आप हमेशा हमें स्वस्थ रखोगे। इसलिए हमें अपने परम पिता परमेश्वर, अपने महादेव का, अपने आदि योगी का शुक्रिया अदा करना है, आभार प्रकट करना है। ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का, उन सबको प्रणाम करते हुए, उन सबको आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद करते हुए, शुक्रिया करते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, ये जो अभी सकारात्मक ऊर्जा चल रही है सुबह के टाइम, भोर की बेला में, ये जो एक असीम ऊर्जा जो हमारे अंदर आ रही है, उसको ग्रहण करते हुए, सबका, वो सब लोग जो हमारे लिए भला सोचते हैं, वो भी लोग जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं, उनका भी भला हो। अगर कोई हमारे लिए बुरा सोचता है तो उसको आप बहुत अच्छे में और पॉजिटिव वे में लो, कि किसी ने आपके लिए बुरा किया, किसी ने आपके लिए बुरा सोचा, वो अब तक आप तक बात आई, तो आप अपने दिमाग को उस सकारात्मक सोच के साइड में लेके जाओ कि शायद हमें और बेहतर करके दिखाना है, उस मंजिल पे, वो उन बातों पे हमें खरा उतरना है जिन पे लोगों ने मुझे कुछ बोला है। और कुछ नकारात्मक लोगों को अपनी जिंदगी से निकालते हुए, फेंकते हुए, दरकिनार करते हुए, एक और एक जो हमारे जीवन के रचयिता, जो सृष्टि के रचयिता है, भगवान पे विश्वास करते हुए अपने दिन की, अपने जिंदगी की और अपने लक्ष्य की शुरुआत करनी है। जैसे ही हम कुछ अपने जिंदगी से नकारात्मक लोगों को हटाते हैं, अच्छे वे में, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से कोई बैर नहीं, बस दिन की अच्छी शुरुआत करनी है। हर हर महादेव बोलते हुए, जय शिव।